अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। न्यूज़ में बने रहिएगा क्योंकि आज की न्यूज़ में बहुत कुछ खास है। अगर आप लोग सऊदी अरब से किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं और आप जमजम का पानी लेकर जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है GA से, और भी बहुत सारे न्यूज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे। और आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं मेरे, तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए। तो न्यूज़, जैसे कि आप लोग सऊदी अरब में आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या छुट्टी में आप जा रहे हैं या आप उम्रा हज पे आ रहे हैं, तो अगर आप लोग सऊदी अरब से जमजम का पानी लेकर घर जाते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमजम का जो पानी का बोतल होता है वो ट्रॉली के अंदर रख देते हैं। और आपको बता दूं कि ड्यू टू बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन कोरोना के बाद से लगाए गए, जिसकी वजह से जमजम का पानी एयरपोर्ट पर लेकर एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है, लेकर नहीं आने देते। कभी कभी छोड़ देते हैं और कभी कभी रोक लेते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट का GSA की तरफ से न्यूज़ आई, मैं यहाँ पे आपको सर्कुलर शेयर कर रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर आप लोग लगेज के अंदर में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरबिया इंक्लूडिंग प्राइवेट एविएशन, मतलब जितने भी एयरलाइंस हैं और प्राइवेट एयरलाइंस को एक यहाँ पर हुक्म दिया जाता है कि किसी भी तरह का लिक्विड आइटम, खासकर अगर जमजम का पानी है, तो वो पैसेंजर को बोलिए कि अपना जो लगेज बैग है, ट्रॉली है, किसी भी चीज़ में पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बैग का जो चेकिंग है अच्छे से किया जाएगा कि उसके अंदर यहाँ पर क्लियर किया जाए कि जमजम का पानी इसमें नहीं है। अगर आप हैंड में लेके जाते हैं, लेकर चले जाइए। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आगे जाने देंगे, नहीं तो रोक देंगे एयरपोर्ट पे, जब पानी नहीं लेके जाने देंगे। बता देता हूँ आपको, किसी भी एयरपोर्ट से, सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, जमजम का पानी लगेज के अंदर मत डालिएगा। जमजम का पानी ट्रॉली के अंदर मत डालिएगा, वरना ट्रॉली को खोलना पड़ेगा आपको दोबारा से। हो सकता है लगेज जब आप डालोगे वहीं पे आपको कहेंगे पहले खोल के हटाइए, इसमें से लगेज में से बाहर निकले जमजम का पानी। अगर आपसे पूछेंगे भी कि जमजम का पानी है इसके अंदर, अगर है तो हाँ बोलिएगा, ना मत बोलिएगा। ऐसा नहीं कि आगे जा करके आपको परेशानी होना पड़े, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन मतलब लगाया गया है, क्योंकि अभी जो हज का सीज़न आ रहा है तो बहुत सारे लोग जमजम का पानी लेके जा रहे हैं। और ये जो न्यूज़ दी गई है, क्यों दी गई है खास, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैनिंग में देख रहे होंगे कि जमजम का पानी लगेज के अंदर जा रहा है। मैं भी आया था तो जमजम का पानी हाथ में लेकर आया था, ठीक है, इतिहाद एयरवेज से आया था, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन इतने सारे लोगों ने मेरे को कमेंट में कहा कि जमजम का पानी लाने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी आसपास आजकल में कोई लोग गए हैं, जमजम का पानी कैसे लेकर के गए, हाथ में लेकर के गए या कोई मतलब कहीं पर रोका उनको या नहीं रोका, अगर आपको पता है या आप जानते हो इस बारे में, आपके साथ हुआ है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लोगों को बता सकूँ कि वो किस तरीके से लेके गए और कितना पानी लेकर के गए जो एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूज़ में, सऊदी की न्यूज़ में रोज़ाना मैं बताता हूं कोरोना की न्यूज़। तो आज 602 केस निकले हैं, 2 लोग इंतकाल किए हैं, तो कोरोना के हालात ठीक है, सऊदी अरब में ठीक है। लेकिन इसी में एक और न्यूज़ है ट्रैवल से रिलेटेड। सऊदी अरब में अगर आप हैं, आप किसी भी एयरलाइंस का टिकट लेते हैं और आपको प्रॉब्लम होता है जो टिकट के बारे में, मतलब कैंसिल करना है या डेट आगे बढ़ाना है या किसी और फ्लाइट से जाना है, या सामान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कितना सामान लेकर जा सकते नहीं जा सकते, तो इसके बारे में न्यूज़ शेयर किया गया यहाँ पे। खासकर सऊदी एयरलाइंस या किसी भी एयरलाइन से आप जाते थे, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब में हवाई यात्रा के बारे में प्रामाणिक जानकारी कैसे प्राप्त करें, मतलब कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो किसी भी तरीके की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो हर एक वेबसाइट पे, हर एक एयरलाइंस का हर एक वेबसाइट पे अपडेट किया होता है कस्टमर केयर नंबर हर एक देश का। अगर आप सऊदी में हैं तो सऊदी के कस्टमर केयर से कॉल करके हम उनसे बात कर सकते हैं कि इस फ्लाइट का टिकट मेरा ये है, कन्फर्मेशन कीजिए ये टिकट कन्फर्म है या नहीं है। किसी भी एयरलाइंस का आपका टिकट है तो आप, जो ट्रैवल एजेंट वाले हैं ना, उनको भी नहीं पता होता है, कभी कभी वो भी गलत बता देते हैं, तो हमें रास्ते में परेशानी हो जाती है। तो आपको अगर कुछ भी पूछना हो, जैसे कि फ़्लाइट में सामान कितना लेके जा सकते हैं, 40 किलो का सामान है, हम 20 किलो बनाएं, कैसे बनाएं, क्या करें, A to Z ये आपको ट्रैवल वाले नहीं बताते हैं। इतना बोल देंगे यहाँ 30 किलो का सामान है आपका बैग में और 7 किलो हाथ में, 15-15 किलो का आप 2 बैग बना लीजिएगा, जा सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप लगेज लेकर जाते हैं तो कार्टून लेकर जा सकते हैं। कार्टून को अच्छे से पैकिंग कर लीजिएगा, उसको रस्सी से बांध लीजिएगा, ताकि एयरपोर्ट पे भी आपको रस्सी ना ढूंढना पड़े, रस्सी के लिए अलग से पैक ना करना पड़े। इसके बाद, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन चल रहा है, इसके साथ साथ सऊदी लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदे पर, ठीक है। तो गैर मुल्की जो थे एनी टाइम अगर किसी मॉल में हैं या किसी शॉपिंग मॉल में हैं, किसी कपड़े की दुकान में, तो एनी टाइम खड़े रहते थे मुस्तैद, कस्टमर है
या नहीं है, वो अपने ड्यूटी पे खड़े रहते थे। तो एक न्यूज़ आई है जो कि यहाँ पर इनको फाइन लगाया गया है। मैं शेयर कर रहा हूँ न्यूज़ आपको। ड्यूटी पर बैठने से मना करने पर महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। सऊदी की लेडी थी, सऊदी औरत, ठीक है, वो दुकान पर बैठती थी मॉल में। तो इनका कहने का मतलब है कि दुकान के अंदर एक ड्यूटी टाइम होता है, सुबह के मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का ड्यूटी होता है। इस बीच में कस्टमर आए या ना आए, आपको कस्टमर के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, मुस्तैदी से खड़ा रहना पड़ेगा अगर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे कितने सारे लोग सऊदी लोगों ने कंप्लेन किया सोशल मीडिया पर, तो इनको फ़ाइन लगाया गया खासकर स्पेशल। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि सऊदी नागरिक ने ट्वीट करके कहा कि रियाद में बहुत सारे मॉल में जो काम करती है सऊदी की लेडीज़, वो लोग बैठी रहती है और सामान वगैरह बढ़ाकर नहीं देते। तो इसको कंप्लेन किया गया बहुत बड़ा। तो अजनबी की बात अजनबी होती है, गैर मुल्की जो होते हैं, लेकिन जो सऊदी की बात होती है तो सऊदी वाले सऊदी लोगों के ऊपर ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं असली सऊदी का कानून। राइट या नहीं राइट बोलो, आप लोग कमेंट करना। अब बताओ, सऊदी लोगों के बारे में कमेंट कर रहे हैं, मतलब उसके बारे खिलाफ में बता रहे हैं कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सैलरी ले रहे हैं ना। अब सऊदी लोग की जगह पे तो अजनबी काम करते थे पहले, ये लोग नहीं बोलते थे चलो कोई नहीं अजनबी है बाहर का, लेकिन इन लोगों को भी लग रहा है कि उनको काम से हटाते हैं और हम काम पे बैठ जाते हैं इस तरीके से। अगली न्यूज़, अगर आप सऊदी अरब में हैं और सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो सोने में लगी हुई है बहुत तेज़ी से आग। तो सोने में आग लगी हुई है। आपको 21 कैरेट का जो सोना है इस टाइम पर आपको 192 रियाल 74 हलाला हो चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ 24 कैरेट का सोना लेते हैं तो 220 रियाल हलाला करके हो चुका है, ठीक है। 1 ग्राम का मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सोने का रेट थोड़ा हाई हो गया है। अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो लीजिए, सऊदी का गोल्ड अच्छा होता है, ठीक है। मैं भी लाया था अम्मी के लिए, तो आप लोग भी ले सकते हैं। अगली न्यूज़ है सऊदी में स्कूल को लेकर के। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई रमज़ान में कमफील की तरफ से छुट्टी नहीं मिला, स्कूल कब बंद होगा। स्कूल तो रमज़ान में भी चल रहा था, अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो मेरा खुद दोस्त रेहान स्कूल की वजह से छुट्टी नहीं आया, जमाल भाई तो आ भी गए, उनकी अम्मी इंतकाल कर गई थी। तो यहाँ पे अभी ये है कि स्कूल शायद जो आपका मई अभी ख़त्म होने वाला है, जून के आखिरी में या स्टार्टिंग में या बीच में शायद स्कूल बंद हो जाए, या जुलाई के स्टार्टिंग में बंद हो जाए। क्योंकि यहाँ पे नया न्यूज़ में आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि नया साल जो है स्कूल का नया साल वो 28 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। 28 अगस्त से नया साल का जो मतलब नया साल का जो पढ़ाई है वो शुरू होगा 28 अगस्त से। तब शायद इससे पहले ये कब का ऐलान यहाँ पर डेट अभी तक मेंशन नहीं किए हैं। और 22 अगस्त से जितने भी टीचर हैं, स्टाफ है स्कूल के, वो सब अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। तो शायद हो सकता है, इसमें डेट अभी फाइनल नहीं किया गया है, हो सकता है इसमें डेट का मेंशन कर दिया जाए आजकल में। तो बहुत जल्द आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगा। मई के बाद देखो शायद स्टार्टिंग जून में या जून के बीच में या जून के आखिरी में, आखिरी तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी। मैं बता ही दूंगा आपको, स्कूल का छुट्टी होगा तभी आप लोग आओगे। मैंने लगभग पिछले साल मैंने कहा था 2021 के टाइम पे कि हो सकता है आने वाले टाइम पर देखना आपको ईद के टाइम पर हो। ईद का 2-4 दिन तो छुट्टी मिल भी गया, लेकिन रमज़ान के टाइम पर मदरसा खुला रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, मजाक उड़ाया, मेरे को गुस्से में गाली भी दिया कि भाई आप कुछ भी न्यूज़ बनाते हो, कुछ भी न्यूज़ बताते हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस साल आपने देखा इस साल हुआ कि नहीं हुआ। इस साल पूरा स्कूल खुला ही हुआ था, लगभग कुछ ना कुछ क्लास चल ही रहा था। तो ऐसा नहीं है भाई, अंदर से जो न्यूज़ आती है हम आपको वही बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। और हाँ, कल मैंने न्यूज़ बनाई थी 2 दिन छुट्टी वाली, अभी उस पर भी और न्यूज़ आना बाकी है। तो इन तक देख रहे हो वीडियो, बहुत शुक्रिया यार। कमेंट करना, और अगर आप लोग व्लॉग वाले चैनल पर बने हैं मेरा जावेद व्लॉगर, तो उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने कुछ बड़ा कुछ लिया है और आप लोगों के लिए स्पेशल रिवील करने वाले हैं नए चैनल पे, आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।